फिर स्वागत है हमारे इस मारुति मैथ ट्रिक की फैमिली में। तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम जो आप पढ़ने वाले हैं वो हैं गुणनखंड फैक्टर्स। बच्चों को फैक्टर्स में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आपको हमारी गारंटी है कि आपको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि हमने टाइम बर्बाद कर दिया। यूट्यूब पर ये वीडियो आपको बिल्कुल अलग यूनिक मिलने वाला है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इसको समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन जो सफलता है वो अपनी खुद की दम पर ही मिलती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कोचिंग तो लाखों हैं, ज्ञान देने वाले भी हज़ारों हैं, कि कोचिंग तो लाखों हैं, ज्ञान देने वाले भी हज़ारों हैं, लेकिन सफलता किसी और की नहीं, खुद की दम पर ही मिलती है। तो बने रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ज़िंदगी में एक ना एक दिन सफल होना तय है। चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे लेक्चर्स की। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है गुणनखंड फैक्टर्स। गुणनखंड क्या होता है देखना। इसका अगर हम विच्छेद करें तो ये होता है गुणनखंड का। इसमें अगर हम देखें गुणा के खंड, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर हम गुणा की बात करें और खंड की बात करें, खंड का जो मतलब होता है वो होता है टुकड़े। क्या होते हैं? टुकड़े। जिस तरीके से हम टुकड़े देखते हैं किसी भी एक चीज़ के, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि अगर हम 6 को लें और 6 के 2 टुकड़े करें, यानी कि 2 इंटू 3, और किसके रूप के होने चाहिए? वो होने चाहिए मल्टीपल के रूप के। इसे हम कहते हैं गुणनखंड। जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड गुणा के खंडों, यानी कि गुणा के टुकड़ों, जिस संख्या के हम निकाल रहे हैं उसके अलग अलग टुकड़े कर देना कहलाता है गुणनखंड। लेकिन ये जो टुकड़े होने चाहिए वो हमेशा होने चाहिए अभाज्य में। अभाज्य में किस में होने चाहिए? अभाज्य। अभाज्य के लिए हमने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, तो आप उसमें जाकर सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हो। आप हमारे चैनल पे जाइएगा, उसमें एक प्लेलिस्ट है मैथ्स, बेसिक मैथ्स के नाम से। उसमें आपको जो वीडियो मिलेगा वो मिलेगा नंबर सिस्टम, संख्याओं से सारे नंबर्स उसमें डेफिनेशन के साथ हमने बताए हुए हैं और बेसिक लेवल से बताए हुए, ये आपको वहीं पे मिल जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जैसा कि अगर हम देखते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य कौन है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटा। साथ ही साथ ये सम भी है, सबसे छोटा भी है, लेकिन सबसे छोटा विषम 3 होता है। तो यहाँ पर हमें जितने भी टुकड़े करने हैं, जितने भी गुणा के टुकड़े करने हैं, वो सारे किस में करने हैं? तो अभाज्य गुणनखंडों में करना। अभाज्य के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हुए इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका गुणज। हम गुणज को समझेंगे कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। देखिए, एक जो वर्ड आता है वो आता है आपका गुणक, और एक आता है आपका गुणनखंड। गुणक और गुणनखंड। देखना, यहाँ पर अगर हम गुणक की बात करें और गुणनखंड की बात करें, मैं एक संख्या ले लेता हूँ जिसकी बात करते हैं हम 18, यानी 18 नंबर मैंने नोट कर लिया। अगर 18 को जितने भी नंबर काटेंगे उन्हें कहते हैं हम गुणनखंड। जैसे कि अगर हम 18 को कितने नंबरों से विभाजित कर सकते हैं, ये हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। देखो, जैसे कि 18 में, यानी कि किस किस नंबर में 18 का अंक आता है, किसके पहाड़े में? 1 के पहाड़े में भी आता है। आगे बढ़ते हैं, 2 नाम 18 होते हैं, 3 छक 18 होते हैं, इसके बाद 6 तिया 18 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, और इसके बाद 18 एकम 18 होते हैं। यानी कि 18 इतने अंकों में, 18 जो है इतने अंकों से कट जाता है। ये सारे कहलाते हैं आपके क्या? गुणनखंड। क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। लेकिन इनको हमें किस में विभाजित करना है? अभाज्य संख्याओं के रूप में विभाजित करना है। अभी ये क्या कहलाएंगे? तो विभाजक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विभाजक। तो गुणनखंड कहलाता है कि संख्या को कौन कौन से अंक काट रहे हैं, वो कहलाते हैं विभाजक। कौन कहलाते हैं? विभाजक। और संख्या किन किन अंकों को काट रही है वो क्या कहलाते हैं? इसके गुणक कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम 18 की बात करें तो 18 के पहाड़े में आता है, इसके बाद
32 18 के फाड़े में आएगा और 54, और ये श्रृंखला अनंत तक चलती जाएगी। तो ये कहलाते हैं आपके गुणक। समझना, ये 18 के गुणक हैं और ये 18 के गुणनखंड है, लेकिन ये अभाज्य में होंगे, अभी विभाजक हैं, याद रखना। तो 18 के नंबर से अगर हम देखें तो ये विभाजक हो चुके हैं और ये 18 के गुणक हो चुके हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा ये एलसीएम की भांति कार्य करता है और ये एचसीएफ की भांति कार्य करता है। जिन बच्चों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है उनसे मैं कंपेयर करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एलसीएम हमेशा 2 नंबरों का लिया जाता है, बस जोड़े के रूप में। जैसे कि अगर हम बात करें 4 का और 6 का, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होने वाला है, तो एलसीएम होगा आपका 12। यानी कि ऐसा नंबर जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, ऐसा नंबर जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, ऐसा नंबर जो इससे कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम। और ऐसा नंबर जो इन दोनों संख्याओं को काट दे वो कहलाता है एचसीएफ। जैसे कि इन दोनों संख्याओं को कौन सा नंबर, यानी कि किसके पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं, तो वो आते हैं आपके 2 के पहाड़े में। 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, ये बड़ा होता है। एच का मतलब होता है यहाँ पर बड़े से बड़ा। वैसे तो इसके 1 और 2 हैं, ठीक है, इसके बाद इसके 1 है, 2 हैं, 3 हैं, इसके बाद 6 हैं, लेकिन यहाँ इनमें कॉमन कौन सा मिलेगा, तो देखना यहाँ इन दोनों में, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसलिए दोनों को हम देखेंगे तो 2 हमारा क्या हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12 के बाद 24 भी होता है, लेकिन ये एलसीएम नहीं होते, फिर बाकी के सारे क्या होते हैं, ये कॉमन होते हैं, कॉमन मल्टीपल। यानी कि मल्टीपल का मतलब ही क्या है, गुणन गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या है, गुणज। और ये होते हैं आपके फैक्टर। समझ गए आप। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कर लेना, ये एलसीएम और एचसीएफ की ही भांति कार्य करता है। तो ये विभाजक होते हैं, ये 18 के गुणक और ये 18 के गुणनखंड, यानी कि विभाजक हम तोड़ने वाले हैं, आगे समझेंगे इस प्रक्रिया को। तो ये एलसीएम एचसीएफ होता है आपका। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये हम बाद में देखेंगे। देखिए किस तरीके से निकालते हैं हम एचसीएफ, ये हम अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। यहाँ भी इतना समझ लीजिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं एक ऐसा नंबर, नोट करके आप नोट कर सकते हो, एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है। एक जो है वो सभी संख्याओं को विभाजित करेगा, एक जो है वो सभी संख्याओं को विभाजित करेगा, एक सभी संख्याओं को विभाजित करेगा। याद रखना, मैंने आपको बता दिया है कि एक पिछली वीडियो में कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक सभी को काटेगा, याद रखना। इसके बाद अगर हम देखते हैं, और कोई सी भी संख्या, सभी संख्याएं और सभी संख्याएं स्वयं से भी विभाजित होंगी। यहां तक आपको समझ में आया? ये क्या है, मतलब एक किसी भी नंबर में आप भाग दे सकते हो, सभी संख्याओं को विभाजित करेगा। दूसरा, सभी संख्याएं स्वयं से भी विभाजित होंगी। सभी संख्याएं किससे विभाजित होंगी, स्वयं से भी। कोई भी नंबर हुआ, आप देख लो, कोई भी नंबर ले लो, वो स्वयं से कटेगा और एक से तो कटना ही कटना तय है। इसके बाद ये नोट कर लेना, यहाँ के बाद आपको अब क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज के। एकदम बेसिक से सीखो कि आप गुणनखंड क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंडों के नंबर्स कितने होते हैं, समाभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, सारी चीज़ें। चलिए आगे समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले अभी हमने आपको 18 का उदाहरण दिया है, तो हम उदाहरण में नंबर जो लेते हैं वो सबसे पहले ले लेते हैं 6, जैसे आपको समझ में आए। दूसरे नंबर पे हम कर लेते हैं 18 का। देखिए 6 के कितने फैक्टर हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो गुणनखंडों की संख्या की, गुणनखंडों की संख्या।
पहला नंबर है गुणनखंडों की संख्या में 6 की बात कर लेते हैं। अगर हम 6 की बात करते हैं तो देखिए 6 जो है इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। 2 का भाग जाएगा 3 में, 3 का भाग जाएगा एक बार। इसके जो अभाज्य गुणनखंड कितने निकले हैं, 2 और 3। कितने निकले हैं, ये होता है 2 × 3, 2 की घात 1 और 3 की घात 1, क्योंकि 2 एक बार है और 3 भी एक बार है। याद रखना, एक सभी को विभाजित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है, समझना आगे। तो इसके कितने गुणनखंड, कितने विभाजक हो चुके हैं, कितने गुणनखंड हो चुके हैं इसके, विभाजक कितने इसके, 2। एक 2 है और एक 3 है और एक 1 है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि 6 को कितने नंबर काट सकते हैं, तो समझना 6 को 1 नंबर काट सकता, 1 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 6, 3 से कटेगा 6 और 6 से कटेगा। समझ में आया। 6 1 के पहाड़े में भी आता, 2 के पहाड़े में भी आता, 3 के पहाड़े में भी आता और 6 के पहाड़े में भी आता है। अब समझना इन दोनों में अंतर क्या क्या है। 1 और 3 विषम अभाज्य संख्या है। कौन से हैं, विषम गुणनखंड है। विषम गुणनखंड कौन कौन से, 1, 3, कुल कितने हो गए, 2। सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड कितने हैं, 2, 6। सम गुणनखंड भी 2 हैं और विषम गुणनखंड भी कितने हैं, 2। टोटल कितने हो गए, 4। और यहाँ भी काउंट करो, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 के गुणनखंडों को हम सबसे पहले इस तरीके से तोड़ेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, वरना हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना है, सीखना है बेसिक से मैथ। तो यहाँ पर आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। यहाँ सबसे पहले इसके कितने गुणनखंड होते हैं, 2, 1 और 1। 1 को हमने यहाँ नोट नहीं किया अभी, 1 भी होता है, याद रखना। इसके बाद 2 एक बार है, 3 एक बार है, तो हमने एक घात लगा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी अगर नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर वो 5 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस पर घात 1 हो गई। घात का मतलब ही क्या है कि वो उस अंक को हम कितनी बार लिखेंगे। अगर यहाँ घात 1 है तभी तो ये एक बार लिखा हुआ है, अगर घात 2 होगा तो ये मतलब क्या है इसका, 2 बार। लेकिन यहाँ अगर घात कुछ भी नहीं है और ये एक बार लिख दिया हमने, इसका मतलब जाहिर सी है कि इस पे घात कितनी होगी, 1। अगर मैंने इसके आगे चिन्ह नहीं लगाया है तो क्लियर है कि ये कैसा नंबर होगा, प्लस का नंबर होगा, प्लस का साइन होगा। आगे देखते हैं। तो ये हो गए आपके सम गुणनखंड। 6 के सम विषम हमने देख ही लिए हैं। अब देखते हैं अगला नंबर। सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, 18 को इस तरीके से तोड़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंडों में। अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इनको। ये जो होते हैं ये निकल के आते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में निकल के आते हैं। देखते हैं हम आगे क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये सबसे पहले मैंने 2 से काटा, 9 बार गया। 3 से काटा, 3 बार गया। 3 से काटा, 1 बार गया। समझना, ये जो होते हैं इनको ऐसे लिखेंगे, 3 × 3 × 3, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। घात 1 1 है तो ये घात जुड़ जाएंगी, इस पे 1 है तो ये 2 की घात 1 × 3 की घात 2 हो गया, क्योंकि 3 2 बार है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसको हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका 2 की घात 1 × 3 की घात 2। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, 2 की घात 1 और 3 की घात 2 मतलब 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। क्लियर है। इस तरीके से निकालना है, आप यहाँ तक पहुँचोगे, यहाँ तक कंप्लीट हो जाओगे। अब बात करते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं, कि कितने होते हैं। तो समझना, इसमें जो आपको घात दिख रही होगी, यहाँ घात कितनी है, 1, तो बस इसको 1 प्लस करके लिखना है आपको, कितना, 2। इसको 1 प्लस करके लिखना है कितना, 2। बीच में चिन्ह किसका है, मल्टीपल का, मल्टीपल कर देना है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी निकल कर, तो ये आ जाएगी 4। 1 2 3 4। यहाँ समझना, सबसे पहले हम ये घात दिख रही है इसको कितना लिखेंगे, 2। 1 प्लस करके लिखना है, प्लस करके कितना लिखना है, 1। यहाँ से इसको प्लस करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 3। बीच में चिन्ह किसका है, मल्टीपल का। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, कुल गुणनखंड। ये क्या आ गया, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड आ चुके हैं आपके। कितने गुणनखंड है 18 के, 6 गुणनखंड है। अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर करना है तो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर आगे समझेंगे। वीडियो लेंदी हो चलेगा, लेकिन आप एक बार पढ़ोगे
बार बार कभी नहीं भूलने वाले। देखो सबसे पहले ये 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, इसके बाद 6 के पहाड़े में भी आता है, इसके बाद 9 के पहाड़े में भी आता है, इसके बाद 18 के पहाड़े में आता है। काउंट करो, क्या ये जो हमने अभी निकाले हैं कुल वो सही है या गलत? 1 2 3 4 5 6, राइट, सही है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सम और विषम की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। यहाँ लिखेंगे हम विषम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर? देखो सम गुणनखंड क्या होते हैं और विषम गुणनखंड क्या होते हैं, इसको समझ लेना आप। सम गुणनखंड, सम का मतलब है कि 18 को काटने वाले सम अंक कितने हैं। तो एक सम अंक 2 है, एक 6 है और एक 18। कितने हो गए? 3। कितने हैं? 3। ये भी कितने हैं? 3 है। एक है, कितना है? एक है, 3 है और 9 है। ये रहा और ये रहा, तो टोटल कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 2, 6 और 18। इसके बाद यहाँ कौन सा है? 1, 3 और 9। क्लियर? आपको निकालना कैसे है, ये इस तरीके से गणना नहीं करनी है, ये बस समझने के लिए करना है। हम आगे फास्ट करेंगे, सीख रहे हैं अभी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको अच्छे से सीख लेते हैं। इसके बाद देखना, यहाँ तक आप जैसे ही निकालोगे, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालना है ये समझ लो। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखना आप। सम और विषम, देखो सबसे पहले आपको ये जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही नोट करना है। 18 का गुणनखंड निकालो, 2 की घात 1 और 3 की घात 2, राइट। विषम गुणनखंडों की कैसे निकालेंगे हम? सेम नोट करना है, 2 की घात 1, 3 की घात 2। जैसे ही क्लियर होगा, अब आपको क्या करना है दोबारा समझना। यहाँ पे हमें चाहिए क्या? सम। यहाँ पे क्या चाहिए? विषम। तो सबसे पहले हम विषम को, अगर हमें को विषम चाहिए तो ये तो सम अंक है कि 2 क्या है? एक सम है। तो अगर हमको विषम चाहिए तो हम सम को क्यों काउंट करेंगे? हमें सम चाहिए ही नहीं तो हम विषम को काउंट करेंगे? सम को नहीं करेंगे, तो हम इसको छोड़ देंगे। जितने भी सम नंबर्स होंगे उन सभी को छोड़ सकते हैं हम, ठीक है, विषम काउंट। तो 3 हमने नोट कर लिया, इसको छोड़ दिया। इसकी घात कितनी है? प्लस बन करके लिखेंगे और कितने हो गए? 3 आ गया। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कुल माइनस जैसे ही विषम करोगे क्या आ जाएंगे आपके? सम। तो कितने हैं? कुल कितने हैं? 6। विषम कितने हैं? 3। तो सम कितने हो गए? 3, राइट। यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके? 3 आ जाएंगे। अगली स्टेप में लिख देते हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। लेकिन अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले एक कॉमन ले लेते हैं जो सम अंक होता है, उसको हमने सम अंक कॉमन लिया। 2 की घात 1, अंदर क्या बचा? 3 की घात 2। कितना बचा? 3 की घात 2। और यहाँ से अब हम 1 प्लस करके लिखेंगे और कितना हो जाएगा? तो 3 आपका आ गया सम गुणनखंड। आ गया समझ में? यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे। अगर इसको थोड़ा भी समझ में आया हो तो अगले क्वेश्चन में आपको 100% क्लियर होने वाले हैं सम विषम गुणनखंड। आगे समझते हैं, नोट कर लो इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हम निकालेंगे अब 100 के गुणनखंड। किसके निकालेंगे? 100 के। तो सेम तरीका है, आप गुणनखंड निकालोगे, इससे हम अच्छा हमें इस तरीके से निकालेंगे। ये होता है 25 चौके 100। आगे समझ में? 25 चौके 100। इसको लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर। क्लियर?
ये 5 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 5 एक अभाज्य संख्या, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, सही हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देखो यहाँ होगा ये 4 और ये होगा 25, 25 चौके 100, क्लियर। ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही आपको निकालना है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, कुल गुणनखंड, घात को 1 प्लस करेंगे कितना हुआ 3, घात को 1 प्लस करेंगे कितना हुआ 3, दोनों को मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 9। यानी कि 100 को काटने वाली कुल कितनी संख्या हैं 9 है। 100 को काटने वाली कुल कितनी संख्या हैं 9, याद रखना। अगर कुल 9 है तो सम कितनी होंगी और विषम कितनी होंगी। सम कितना होगा और विषम कितना होगा देखना। अगर हमको सम निकालना है तो सेम टू सेम निकालेंगे हम। 2 की घात 2 और 5 की घात 2, यहाँ कितना है 2 की घात 2, 5 की घात 2। अब देखना दोस्तों, यहाँ जैसे ही आप सम निकालोगे, इसमें हमको सम चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे 2 की घात 1, अंदर क्या बचा 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2, क्लियर। समझना 2 की घात 1 कॉमन है, 2 एक घात है, सेम कंडीशन, इसको भी यहाँ 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 की 5 की घात 2 है, 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी आपकी, ये हैं आपके गुणनखंड, ये हो गया 6, यानी कि सम गुणनखंड आए आपके 6। तो विषम कितने होंगे, विषम कितने होने वाले हैं तो 3 होंगे, टोटल कितने हैं 9। फिर भी निकाल लेते हैं हम। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमको विषम निकालना है तो सम को काट देना है। सम हमको चाहिए ही नहीं, सम की हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पूछा क्या है विषम। विषम कौन है 5, 5 पे घात कितनी है 2, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये आ गया आपका विषम का आंसर। अगर विषम 3 है तो सम कितने हैं 6। आपको आसान निकालना ये पड़ेगा, सम विषम को निकालना है और कुल में से घटा देना है। आपको इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन ये क्लियर हो गया होगा अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। चलिए आगे समझते हैं। सम हो गया, विषम हो गया, इसके बाद आपके ये गुणनखंड कंप्लीट हो चुके हैं। रब कर देते हैं, नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब बात आती है कि सर आपने अभी तक जो हमको 18 के विभाजक निकालना बताया है वो तो हमको बताया डायरेक्ट निकालना, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन विभाजक कर रहा है इसको। तो देखिए अब इसको समझ लेना कि 100 को विभाजक कौन कौन करेगा। यहाँ देखना, इसको हमने 100 को इस तरीके से कर लिया है, कौन विभाजक करेगा। ये जो इसका गुणनखंड आया है, इसका जो गुणनखंड है इसको हमें नोट करना है। जैसे ही नोट किया, बीच में मल्टीपल का चिन्ह लगा दीजिए, दोनों तरफ कोष्टक बंद कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं 2 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप हैं 2। देखना यहाँ पर सबसे पहले 2 की घात 0 लिखेंगे हम, कितनी घात है इस पर 2, तो इसको लिखना है 0, फिर प्लस करना है, प्लस का साइन लगाना है, ये याद रखना। इसके बाद लिखेंगे हम 2 की घात 1 और 2 की घात 2। ये कब तक चलना है, जब तक अंतिम ना हो, 0 से लेकर कहाँ तक चलेंगे अंतिम तक। सबसे पहले ये क्या करेंगे 5 की घात 0, 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। समझ में आया। आपको क्या करना है कि ये जो घात है इसको आपको लिखना है एक बार 0 के रूप में, एक बार 1 के रूप में, एक बार 2 के रूप में, और कब तक चलते जाना। अगर 3 होता तो मैं आगे बढ़ता रहता, ठीक है, बीच में मल्टीपल का चिन्ह था। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 की घात 0 का मान 1 होता है। कैसे होता है ये हम क्लियर करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। अभी बात इतना समझ लीजिए। प्लस 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4 इंटू 5 की घात 0 1 होता है, प्लस 5 की घात 1 5 होता है, और 5 की घात 2 25 होता है। क्लियर। अब समझना, यहाँ सबसे पहले आपको इसका मल्टीपल इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है, इसके साथ करना है। क्लियर। अब इसके साथ आप देखोगे तीनों के साथ हो गया। अब 2 का मल्टीपल करना है। सबसे पहले 2 का मल्टीपल 1 के साथ करना है, इसके बाद फिर 5 के साथ करना है, और इसके साथ
करना है अगली स्टेप में। ठीक है, इसके बाद अब 4 का मल्टीपल करना है आपको 1 के साथ, 5 के साथ और 25 के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम मल्टीपल करते हैं। किस तरीके से मल्टीपल करेंगे, सबसे पहले हम 1 को देख लेते हैं। 1 का मल्टीपल करेंगे हम 1 के साथ तो कितना आने वाला है 1। इसके बाद 1 का मल्टीपल हम करेंगे 5 के साथ। 1 मिनट, यहाँ से अब 1 का नहीं, पहले 2 का कर लीजिए, क्रम सही रहेगा। 2 का मल्टीपल करेंगे 1 के साथ तो कितना आएगा 2। 4 का मल्टीपल करेंगे 1 के साथ तो कितना आएगा 4। कंप्लीट अगली स्टेप। अब देखते हैं हम 1 का मल्टीपल करेंगे हम 5 के साथ 5। 2 का मल्टीपल करेंगे हम 5 के साथ 10। 4 का मल्टीपल करेंगे हम 5 के साथ 20। अगली स्टेप। इसके बाद देखते हैं हम 1 का मल्टीपल करेंगे हम 25 के साथ। 1 का मल्टीपल करेंगे हम 2 का मल्टीपल करेंगे हम 25 के साथ। इसके बाद 4 का मल्टीपल करेंगे हम 25 के साथ। तो ये हो गए आपके कंप्लीट फैक्टर। काउंट कर लीजिए कि कितने सम और कितने विषम हैं। देखिए 1, 5, 25, ये आपके 3 विषम आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं 3 विषम। और इसके बाद 6 क्या हैं सम है। यही निकाला था हमने। आप इस तरीके से 18 के गुणनखंड भी निकाल सकते हो। एक बार हम बता देते हैं निकाल के किस तरीके से निकालना है। देखो, इसको लिखना है आपको कितना 2 का निकला। 2 का जैसे ही आप लिखोगे कितना 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब क्या होता है 3, इसका मतलब क्या होता है 9। क्लियर। इसको देखो, 1 का मल्टीपल 1 के साथ 1, 1 का मल्टीपल 3 के साथ 3, 1 का मल्टीपल 9 के साथ 9, 2 का मल्टीपल 1 के साथ 2, 2 का मल्टीपल 3 के साथ 6 और 2 का मल्टीपल 9 के साथ 18। क्रम सेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुणनखंड की संख्या कितनी आने वाली है 6। 3 सम और 3 विषम। अगली स्टेप आपकी यहाँ ये क्लियर होती है। सम विषम नंबर्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो ये हंड्रेड्स के गुणनखंड थे। दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले आपको घात को लिखना है 2 के क्रम तक। घात को लिखना है 2 के क्रम तक। यहाँ के बाद आप करोगे 0, तो 1, 2 और 4। 0 का मान 1 होता है, 1 की घात का मान 2 होता है, 2 की घात 2 का मान 4, 5 की घात 0 का मान 1 होता है, 5 की घात 1 का मान 5 होता है और 5 की घात 2 का मान 25। सबसे पहले इनका इस तरीके से मल्टीपल करना है। कलर शो हो रहे हैं, आप मल्टीपल करके निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है। ये वीडियो आपकी क्लियर हो जाएगी। रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42। देखिए 42 के गुणनखंडों को आपको कैसे निकालना है। याद रखना दोस्तों, जितने भी गुणनखंड किए हैं अभी तक हमने, ये 2 नंबरों के फैक्टर्स हैं। लेकिन ये जो गुणनखंड है आपको 3 नंबर का मिलेगा। कैसे, ये होता है 2 की घात 1। अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। काउंट करो, 3 दूनी 6, 6 7 42। कंप्लीट। इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आने वाली है। कुल आएंगे, 1 प्लस करेंगे तो 2, 1 प्लस करेंगे 2, 1 प्लस करेंगे 2, बीच में मल्टीपल। टोटल कितने हो जाएंगे 8 गुणनखंड। जैसे ही आपके 8 गुणनखंड कंप्लीट होते हैं, आप सम और विषम में पहुंच जाइएगा। सबसे पहले आपके निकालोगे विषम, इसके बाद निकालेंगे हम सम। देखिए विषम निकालने के लिए आपको जो विषम है उन्हीं पे ध्यान देना है। सबसे पहले लिखेंगे 2 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1। इसको भी नोट कर लो, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1। विषम निकालो,
मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, सम। सम को क्रॉस कर दो, 3 की घात 1 है तो 2 करो, 7 की घात 1 है तो 2 करो और मल्टीपल कर दो, कितने गुणनखंड आ जाएंगे, 4, राइट। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, तो सम गुणनखंड कितने बचे, अगर विषम 4 हैं तो सम कितने बचे, 4। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, अन्यथा आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको कॉमन ले लोगे, सेम टू सेम, इसकी घात 2, सेम टू सेम इसकी घात भी 2, +1 करेंगे तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, यही गुणनखंड है तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। इसको आंसर देना है आपको, ठीक है। ये हो गए आपके सम और विषम, ये 3 फैक्टर्स का है, ये 2-2 फैक्टर्स के हैं। आपको 3 में थोड़ी दिक्कत आती है इसलिए हमने आपको करवा दिया है ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताना 78 का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देना है आपको आंसर। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे देते हैं, आपने कितना इस वीडियो से सीखा है, ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए। और आपके अगर दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करके उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो। थैंक यू। योग, गुणनखंडों का योग कितना होता है, कैसे निकालते हैं, ये अब हम देखेंगे। उदाहरण लेते हैं हम, पहला नंबर हमने जो गुणनखंड देखे हैं वो है 18 का। तो 18 के गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 18 के गुणनखंडों को लिखेंगे हम, कितना होता है, 2 की घात 1 और 3 के घात 2, कितना होगा, 18, ठीक है। आपको जो कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको संख्याएं निकालनी है तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, उन्हीं के तो गुणनखंडों का योग निकालना हमको, कितने गुणनखंड होते हैं। इसके बाद हम इसका निकालेंगे मल्टीपल और इसको कर देंगे। सबसे पहले 2 तक है तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, 2 की घात 0 प्लस 2 का घात 1, 2 की घात 1, मान कितना होता है 1, 2 की घात 1 का 2 इंटू 2 की घात 3 का 1 प्लस 3 का 3 प्लस 9, क्लियर। अब देखो, अगर आपको गुणनखंडों का योग निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, इन सभी का योग कितना हो जाएगा तो 39। गुणनखंडों का योग भी कितना होने वाला है तो 39, क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 100 के गुणनखंड आपने देखे थे, 2 का घात 2 था और 5 का घात भी 2 था। इस तरीके से लिखेंगे, 2 का घात 0 प्लस 2 का घात 1 प्लस 2 का घात 2 इंटू 5 1 5 1 5 2, नोट करेंगे, ये 1 होता है 2 होता है 4 होता है, मल्टीप्लाई 1 5 और 25, 30 और 1 31, मल्टीप्लाई 6 और 1 7, तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 7 ये 21, 217 गुणनखंडों का योग। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि गुणनखंडों का योग क्या होता है। हमने 18 को लेके देख लिया है और किसको लेके देखा है, 100 को भी लेके देखा है। अगर आपको इस तरीके से देखना है एक बार तो देख लीजिए, हम दोबारा से योग करके बता देते हैं। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, 9 से और 18 से। 100 किससे कटेगा, तो सबसे पहले 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा और 100 से। टोटल 9 गुणनखंड होने चाहिए। कितने होने चाहिए इसके, 9। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। विषम गुणनखंड निकालना आप सीख चुके हो, सम गुणनखंड भी निकालना आप सीख चुके हो, बस हम योग का आपको कंफर्म करके बता रहे हैं। देखना, ये 217 हुआ है और ये कितना हुआ 39। नोट करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 9 12। एक काम करते हैं, 12 और 18 कितना होता है
30, 30 और 9 39। तो आपका डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा। इसको काउंट करके हम बता देते हैं कि ये कितना होगा। देखिए सबसे पहले 100, 150, 175, 175 और 20 और 5 कितना होता है 25, 25 और 75 कितना हुआ 200, 10 और ये कितना होता है 6 और 1 7, 7 और 10 कंप्लीट। डायरेक्ट भी हम जोड़ सकते हैं लेकिन आपको समझ में आ जाए कितना होगा 217। आई होप आपको गुणनखंडों का योग क्लियर समझ में आया हुआ। ठीक है, तो यहाँ हमारी वीडियो की समाप्ति होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।